राजनीतिक रूप से ना हमारे पास एक है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल देश वो हैं जो ब्रिटिश उपनिवेश थे। हम ये चाहते हैं, मैंने बहुत पहले एक बात ये कही थी और मैं इसलिए इस बात से जोड़ रहा हूँ क्योंकि कुबेरनाथ राय ने अपने, जब मैंने पढ़ा उनको तो मैंने कहा कि कितना मैंने ये सोचने का संकेत वहाँ से मिला मुझे कि राष्ट्रमंडल की जगह अगर हम एक राम मंडल बनाएं जिसमें समूचे दक्षिण एशिया के देश हैं जहाँ अपनी अपनी रामकथा है वहाँ पर, तो राष्ट्रमंडल से ज़्यादा जो राम मंडल है वो हमको आपस में जोड़ता है, पूरी एशिया को। और वो क्यों है उसका उल्लेख कुबेरनाथ जी ने बहुत अच्छे से किया है। मैं अभी धीरे वहाँ पे आऊँगा कि कहाँ कहाँ दक्षिण एशिया, जापानी भाषा में राम शब्द है उसका अर्थ है सूर्य। ऐसे उन्होंने अन्य जितनी भी भाषाएं हैं दक्षिण एशिया की, उन सब भाषाओं में किस तरीके से राम शब्द है। सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ से बड़े सतही ढंग से हमने कह दिया कि यहाँ से व्यापारी जाते थे या गिरमिटिया गए तो वो रामचरितमानस ले गए इसलिए वहाँ पे रामलीला थी, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से, और कुबेरनाथ राय को पढ़ने के पश्चात तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने कहा भी है कि राम शब्द जो है वो एशिया का शब्द है, भारत का शब्द नहीं है, एशिया, समूची एशिया का शब्द है। और इसके उन्होंने प्रमाण दिए, तर्क दिए। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जहाँ से शुरू करना चाहता हूँ मैं, उन्होंने कहा कि शायद सबसे पहले आप लोगों ने 3 किताबों का जिक्र किया ही है, मनोज जी ने, त्रेता का बृहत्साम, महाकवि की तर्जनी और रामायण महातीर्थम। हम दोनों के बीच में ये भी बात आई कि रामायण महातीर्थम जो है एक बार पढ़ने में तो समझ में आती नहीं है, उसको कम से कम 2-3 बार जब तक नहीं पढ़ लेते हैं तब तक उसका समझ में नहीं आता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत गरिष्ठ रूप में लिखी गई है, जिस स्तर पर आकर के, दर्शन के जिस स्तर पर आकर के लिखी गई है वो पुस्तक, वो कुबेरनाथ जी के चिंतन मनन का एक ऐसा पक्ष खोलती है कि लगता है कि कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति भी था जो इस हद तक सोच सकता हो और उसको शब्दों में उतार सकता हो। तो कुबेरनाथ जी कहते हैं कि और हम कई बार हम लोग आपस में बातचीत भी करते हैं कि व्यास की कोई, वेद व्यास एक नहीं थे, व्यास की एक परंपरा थी। ऐसे कुबेरनाथ जी कहते हैं कि वाल्मीकि भी एक नहीं परंपरा थी। वाल्मीकि की रामायण तो वो वास्तव में वो है जो स्थापित हो गई रामकथा के रूप में। उससे पहले, सबसे पहले कहते हैं शायद च्यवन ऋषि ने सबसे पहले रामकथा लिखी। और च्यवन ऋषि के बारे में कैसे उन्होंने लिखी, अब कहा जाता है कि वाल्मीकि तो राम के समकालीन थे। तो एक बार लगा कि च्यवन ऋषि ने राम से पहले रामकथा लिख दी थी क्या, ये बात आती है। तो मुझे याद आया कि स्वामी आत्मानंद जी हुआ करते थे, रायपुर में विवेकानंद केंद्र चलाते थे वो, और दिल्ली में उनकी कथा होती थी साल में 2 बार, भीलवाड़ा प्रतिष्ठान करवाता था। उनके 4 दिन के एक कथा थी तुलसी के राम। तो उसमें उन्होंने बताया, और कथाकार जो होते हैं उन कथा रस बहुत अच्छा होता है उसमें, और मन भी बहुत लगता है, रमता भी है। और वास्तव में राम जैसे चरित्र को समझने के लिए सामान्य जनता में कथा रस ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा, इस बात का कहा, जब मैंने देखा कि च्यवन ऋषि ने राम से बहुत पहले हुए थे, वाल्मीकि तो बहुत बाद में आए, और च्यवन ऋषि ने पहले 2 भाइयों की कथा जो भारत के पूरे वाङ्मय में उपलब्ध थी, उसमें नायक नायिका का नाम राम और सीता रखा, इस तरीके से रखा, जहाँ पे नारी अपहरण की एक कथा थी, तो पहले लिख दी राम कथा। तो स्वामी आत्मानंद जी मुझे ये स्मरण आए। स्वामी आत्मानंद जी ने कहा कि कैसे देखो, राम जी हैं, राम जी ने अवतार तो ले लिया लेकिन भूल गए कि वो ब्रह्म नहीं है, अब उनको मानव लीला करनी है। तो उन्होंने कहा कि नाटक पहले लिखा जाता है या पहले खेला जाता है? तो लीला जो है वो नाटक का एक रूप है। तो लीला, नाटक पहले लिख दिया गया और राम जी आए, अवतार लिया और उनको लीला करनी थी, नाटक करना था। और आत्मानंद जी ने बड़े ही उसमें रमणीय अर्थों में बताया कि पहले ही दृश्य में राम जी अपना पार्ट भूल गए, पहले दृश्य में भूल गए। भय प्रकट कृपाला में आप कहेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे तो उसमें वो अपना पूरा वो ब्रह्मांड का स्वरूप दिखा रहे हैं, माँ को, माँ भी देख रहे हैं, माँ भी उसी रूप में स्तुति कर रही हैं, लेकिन अचानक माँ को याद आता है कि तो लीला कर रहे हैं भाई भाई। तो कहते हैं वो, उसमें उन्होंने कहा, माँ ने, माता पुनि बोली, सोमति डोली तजहु तात यह रूपा,
कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सर्वभूपा। माँ ने प्रॉम्प्ट किया कि भैया यहाँ पे आए हो बच्चे के रूप में, ये तुमने ब्रह्मांड नहीं दिखाना। प्रॉम्प्ट किया और सुनते ही उनके जो है उन्होंने क्या क्या, सुई बचन सुजाना रोदन ठाना, ठान के रोए। वही जो समूचा ब्रह्मांड दिखा रहे थे मुंह के अंदर, माँ ने कहा कि अरे भैया यहाँ पर तुम, मैं स्तुति कर दी मैंने, लेकिन यहाँ पे तुम अपना पहला पार्ट ही भूल गए, तुम आगे क्या करोगे समझ में नहीं आ रहा, हर जगह यही भूलते रहे तो कौन समझाएगा तुमको। तो पहली तो राम के आने से पहले तब मुझे लगा कि च्यवन ऋषि ने जो लिखी होगी राम कथा, वो रामलीला जो लिखी गई थी, नाटक लिखा गया था वो राम ने। और हम लोग मानते भी हैं कि जो भी आए वहाँ पर वो लीला की राम ने। फिर मुझे याद आया कि तुलसीदास के बारे में कहा जाता है वाल्मीकि के राम तो मनुष्य राम हैं और तुलसी के राम तो ब्रह्म हैं, और उनमें तो ऐश्वर्य है, वो हमारे बीच के नहीं है कहीं। हैरत की बात होती है कि जो कुछ लोग विद्वान एक बात लिख देते हैं, एक ने लिख दिया कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, पता नहीं, मतलब मैं उनके बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन वो अब तक चला आ रहा है, अब तक आज से शायद 50-60 साल पहले जो पढ़ते थे आज भी वही कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस कथन की सत्यता पर विश्वास कीजिए। 60 साल से वही सवाल पूछे जा रहे हैं। तो एक किसी ने कह दिया कि नहीं, वाल्मीकि के राम तो मनुष्य तक थे और तुलसी के राम तो ब्रह्म हैं। आप एक बात बताइए, तुलसी के राम कैसे हैं? एक कवितावली में छंद है और उसका सौंदर्य देखिए। फिर मैं कुबेरनाथ जी से इसको आपको जोड़ के दिखाऊंगा कि क्यों ये महत्वपूर्ण है इसको समझना। पुरते निकसी रघुबीर बधु धीर धीर दिए मग में डगुए, फिर बूझती हैं चलनो अब केतक पर्ण कुटी करिहा कृत है। तियकी अति आतुरता लख के, पियकी अखियाँ अतिचारु जली चलुचे। और शब्दों का चयन देखिए, तुलसी का शब्दों का चयन तो खैर अद्भुत है, इसलिए जो तुलसी को एक बार पढ़ लेता है वो कहीं किसी दूसरे कवि पर, जैसे सूरदास ने लिखा ना कि कामधेनु को छोड़ छेरी कौन दुहावे, रामचरितमानस से तुलसी साहित्य पढ़ने के बाद फिर कहीं कुछ दिखाई देता नहीं है। पुरते निसी रघुबीर बधू, अब कहा होगा जब हम सब जानते हैं कि राम को वनवास मिला, युवराज पद मिलते मिलते अचानक, और कहा कि राम ने कहा कि चलो मुझे वनवास जाना है, सीता ने कहा मैं भी साथ चलूँगी। राम ने कहा कि नहीं नहीं, वहाँ पे बहुत जंगली पशु हैं, राक्षस हैं, कहाँ तुम साथ जाओगी, तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। तो सीता जी ने कहा कि आप तो रघुवीर है ना, आप है ना साथ में, आप रखेंगे साथ, ध्यान रखेंगे, आपके होते हुए मुझे किस चीज़ का डर है, तो मैं रघुवीर वधू हूँ, यही कहा होगा सीता ने। तो उनका कि, और महिलाएं जरा जब चलती हैं घर से तो सामान वामान लेके चलती, कहाँ कैसे रहेंगे कैसे, तो राम जी ने कहा होगा कि पर्णकुटी बनाएंगे चल के वहाँ पर। तो तुलसीदास लिखते हैं, पुरतैन निकसी रघुबीर बधू धर धीर धिये मग में डगद्वय। अभी 2 कदम चली हैं पुर से नगर से निकली हैं, फिर बूझती हैं चलनो अब केता कि पर्णकुटी करिहों के तो है। अभी कितना और चलना है, 14 साल का वनवास मिला है, अभी 2 कदम चली हैं, कहती हैं अभी और कितना चलना है। और वो पर्णकुटी आप बनाने को कह रहे थे ना, वो कहाँ बनानी है, 2 कदम चलने पर अभी। ये है सीता, ठीक है ना, राजभवन की राजकुमारी, ऐश्वर्य जिनके जिन्होंने कभी शायद ज़मीन पर पैर नहीं रखा, ऐसी सीता को जब वनवास में करना पड़ा। और फिर वो तुलसी के राम जिनके बारे में कहा गया तो ब्रह्म हैं, ये हैं, वो सब कुछ कहा गया, वो कहते हैं कि तिय की आतुरता लखिके, पत्नी की, स्त्री की, अपने सीता जी की आतुरता देख करके राम जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, और लंबे समय तक उन्होंने क्या हुआ, सीता जी के पैरों से कांटे निकाले। ये तुलसी के राम हैं। और इनके बारे में कहा गया कि नहीं, वाल्मीकि के राम तो मनुष्यता के करीब हैं, लेकिन तुलसी के राम तो ब्रह्म हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि इसके आधार पर जब कुबेरनाथ राय राम का एक मिथ का गढ़ते नहीं है, मिथ का खुलासा करते हैं, मिथ का एक खुलासा करते हैं कुबेरनाथ राय, और कहते हैं कि इसलिए, और मैं आप लोगों को बता दूं, उसकी कोटेशन बताऊंगा कि कुबेरनाथ राय जी वो व्यक्ति हैं, हालांकि उनका जो तर्क है उससे बहुत ज़्यादा शायद आज उस तरीके से दार्शनिक रूप में सहमत ना हुआ जा सके, लेकिन वो कहते हैं कि देखो पूर्णावतार 16 कलाओं वाले अवतार तो श्री राम जी थे, कृष्ण जी नहीं थे। उन्होंने राम को 16 कलाओं वाला अवतार माना है, और इसके लिए उन्होंने तर्क भी दिया, अपना तर्क दिया उनका।
वो तर्क चाहे समकालीन है, समसामयिक है या समसामयिक परिस्थितियों के कारण है वो, लेकिन जितना श्री राम पर उन्होंने लिखा वो कुबेरनाथ राय जी के पढ़ने के पश्चात लगता है कि राम को किस रूप में समझा होगा इस व्यक्ति ने। मतलब राम के किस पक्ष, जो पक्ष है कोई पक्ष छूटा नहीं, कहाँ से। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, मैं शायद मुझे 15 से 20 मिनट के लिए कहा गया था, उतने समय में अपनी बात खत्म करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी तो एक अष्टाचक्र अयोध्या में किस तरीके से राम आते हैं, और वो पूरा एक सूर्य का, एक सौर मंडल का एक जो दार्शनिक भावभूमि जो है वो जो खड़ी की है कुबेरनाथ राय ने, वो अद्भुत है। कहा कि आरण्यक में सब जगह राम आता है, और राम कथा के 3 नाम हैं, पौलस्त्यवत, सीता चरित्र और रामायण। इन तीनों नामों से शुरू में पौलस्त्यवत रामायण का नाम दिया गया था। राम नामक नक्षत्र का अयन वृत्त जो है वो सबसे प्रसिद्ध हुआ, स्थापित हो गया रामायण के रूप में। अब वो कहते हैं कि रामायण वास्तव में है क्या। हम लोग, काफ़ी लोग जानते होंगे कि सीता के बारे में कहा जाता है कि वो हल चलाते हुए जनक को वो मिली, किस तरीके से धरती और समुद्र, सूर्य और धरती का जब ये जो मिलन होता है तब एक सृष्टि उत्पन्न होती है। धरती से निकली हुई सीता और वो सूर्यवंशी सूर्य राम, उनके मिलन से समूची सृष्टि का ये प्रतिफलन होता है। ये एक बात है, लेकिन उसको कितने व्यापक रूप में दिखाया। उन्होंने कहा कि रामायण सविता का महाकाव्य, सविता का महाकाव्य, सूर्य का 24, और सविता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक कौन सा है, मंत्र कौन सा, गायत्री मंत्र। 24 अक्षरों का मंत्र गायत्री मंत्र है, और रामायण में 24,000 श्लोक हैं। हर अक्षर का 1,000 श्लोक जो हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि 4 तरीके की गायत्री की जो साधना है, उपासना, वो 4 रूपों में होती है, ब्राह्मणी, वैष्णवी, रुद्राणी और तुरीया, गायत्री मंत्र की जो, और सुबह की, दोपहर की, शाम की और रात्रि की, इस जिस तरीके से साधना की जाती है गायत्री की, दार्शनिक बात है, लेकिन सिर्फ सूत्र रूप में आपको बता रहा हूँ। और इन चारों के प्रतीक जो हैं वे राम कथा के वे पात्र हैं जिनमें राम कथा स्थित है, जिसमें राम कथा आधारित है। ब्राह्मणी अहिल्या, वैष्णवी सीता, रुद्राणी अनुसुईया और तुरीया त्रिजटा। और इस पूरे राम कथा के स्वरूप को, राम कथा के एक ऐसे स्वरूप को उन्होंने पूरे सौरमंडल से, धरती और सूर्य के उस पूरी सृष्टि के, किस तरीके से सृष्टि उत्पन्न हुई, उसका अद्भुत एक रूपक खड़ा किया है। और रूपक खड़ा नहीं किया, उस रूपक खड़ा करना, मैं अपने शब्द इसलिए वापस ले रहा हूँ क्योंकि रूपक खड़ा करना ऐसा लगता है जैसे किसी ने आरोपित कर दिया हो। लेकिन कुबेरनाथ राय जी को पढ़ने के पश्चात गोपीनाथ जी कविराज का सूर्य सिद्धांत और रामायण में ऐसा तारतम्य नजर आता है कि हमारा पूरी जो दर्शन थी, सोच थी, भारती मनीषा ने किस प्रकार से इस पूरी राम कथा का वो स्वरूप एक खोल के रख दिया है, जिसमें हम उस आदि कवि, उस आदि पृथ्वी, उस जहाँ से सृष्टि उत्पन्न होती है, वहाँ से लेके आज तक का सबसे ज़्यादा जो तारतम्य है वो दिखाई देता है। अब उस बात पर मैं आ जाता हूँ और उसके बाद अपनी बात समाप्त करूँगा, जिसमें वो कहते हैं कि श्री कृष्ण पूर्णावतार नहीं थे और उसमें वृंदावन वालों लोगों को कुछ दिक्कत भी हो सकती है। जब मैं कहता हूं कि श्री कृष्ण का जीवन पूर्णावतार का द्योतक नहीं था, तो ये बात मेरी कोरी भावुकता पर आधारित नहीं। मैंने राम को पूर्णावतार मानने की नई ऐतिहासिक आवश्यकता की बात कही है, पर मेरी इस धारणा का आधार केवल यह उपयोगितावादी होता तो मैं यह प्रस्ताव करने नहीं जाता। नहीं, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, शास्त्रीय चिंतन के आधार पर भी और मुक्त चिंतन के आधार पर भी। केवल शास्त्र को पीटने से काम नहीं चलेगा, शास्त्र की लगाम ठीक है। और आगे वे कहते हैं कि जिस प्रकार से वो थोड़ा सा लंबा, कि एक समय सब तरफ कृष्ण, मध्यकाल में अगर भक्तिकाल में देखें, और उसका उन्होंने कहा है कि उस समय कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का राष्ट्रीय नायक के रूप में,
कृष्ण के भजन, कृष्ण का नाम हर गांव चौबारे पर हो, ये बहुत ऐतिहासिक रूप से आवश्यकता। जिस समय इस्लाम का आक्रमण हुआ भारतवर्ष में, जिस तरीके से संगीत, गीत और नृत्य के माध्यम से उस इस्लाम को चुनौती दी गई, उस समय कृष्ण ही उस चुनौती के सूत्रधार हो सकते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि चारों तरफ उस जहाँ पे संगीत, नृत्य, ये सब कुछ बैन था, प्रतिबंध था, उसमें भारत के उन भक्त कवियों ने, जिन्होंने कहा, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। जब अकबर ने बुलाया कुम्भन दास को, और कुम्भन दास ने कहा कि अगर कुम्भन दास बहुत अच्छा गाते थे, सभी कृष्ण भक्त अष्टछाप के कवि जो थे बहुत अच्छा गाते भी थे वो, और अकबर तो, हम लोग पता नहीं क्यों उसको महान बना दिया है उसको। पहले अशोक महान होता था, जब मैं पढ़ता था तब हमारे पाठों में लिखा होता था अशोक महान, अब जब मैं पढ़ाता हूँ तो लिखा होता है अकबर महान। ये कब अशोक महान से अकबर महान हो गया मुझे मालूम नहीं चला, अचानक। अकबर तो 400 साल, 500 साल, 300 साल पहले था। तो अकबर तो सुल्तान, उसने कहा कि यार बहुत अच्छा गाता है, और ये उन्होंने लिखा है कि जो अच्छी स्त्री हो उस पर सुल्तान की नज़र, जो अच्छी भूमि हो उस पर सुल्तान की नज़र, दोनों चीज़ें उनकी होनी चाहिए। तो एक बार किसी ने कहा कि एक बहुत अच्छा गाता है जी वो, कब बुलाओ उसको। तो कुम्भन दास को बुलाने गए कि सुल्तान ने आपको जहाँ पनाह ने बुलाया आपको। तो कुम्भन दास जैसे भक्त कवि ने क्या जवाब दिया आप लोगों को मालूम होगा, संतन को कहा सीकरी सो काम। हम संत आदमी, हमें सीकरी जहाँ पनाह बुलाए, राजा बुलाए, उसके लिए हम क्या जाएंगे। और तुलसी ने कहा कि अब क्या होंगे, नर के मनसबदार। वही कुम्भन दास कहते हैं कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। आने जाने में राजा ने बुलाया, राजा ने बुलाया, राजा ने बुलाया, जहाँ अपना ने बुलाया, इसमें राम नाम तो भूल जाऊंगा, अपना नाम तो भूल जाऊंगा, जिसकी मैं गाता हूँ उसी का नाम, सुल्तान का नाम लेता रहूँगा, इसलिए मुझे नहीं जाना संतन को कहा सीकरी सो काम। ऐसे भक्त कवियों के, ऐसे जहाँ पर ये सब कुछ प्रतिबंधित हो, वहाँ पर कुबेर नाथ राय कहते हैं कि उस समय कृष्ण हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता थे। वे कृष्ण की समस्त लीलाएं, जिसमें अश्वत्थामा हरो नरो वा कुंजरो वा भी होता है, जिसमें वो ये भी कह सकते हैं कि कर्ण को कि अरे घटोत्कच को अभी मारना, आज जब बचेगा ही नहीं तो तू क्या अर्जुन के लिए अपनी शक्ति को रखेगा। वो कृष्ण जिसके कारण छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगज़ेब के चुंगल से निकल करके किस तरीके से, आज को कहें तो रामदेव को कह दिया गया भगोड़े हैं, और शिवाजी निकले तो उसी तरीके से निकल सकते थे। वो शिवाजी की परंपरा है। तो उस परंपरा में, उस परिस्थितियों में, उस समय में कृष्ण ही था। लेकिन कुबेर नाथ जी कहते हैं कि आज जिस तरीके से शील, जिसका उल्लेख अभी मेरे से पहले रमाकांत जी ने किया, कि शील सबसे अधिक आवश्यक है। और वास्तव में आप देखें कि इस समय समाज की जो स्थिति है, जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष शील का है, चरित्र का है। और ये चरित्र ही, ये शील ही मुख्य कारण है जो मैं इस बात को कहता हूँ कि किसी भी समाज को अपने एक ऐसे आदर्श की आवश्यकता होती है जो लगातार पीढ़ियों दर पीढ़ियों में वह समाज उस आदर्श का उदाहरण दे करके आगे आने वाली पीढ़ियों को आदर्श के उस उच्चतम शिखर पर जाने की, पहुंचने की प्रेरणा देता हो। इसलिए सिर्फ भारतवर्ष नहीं, जहाँ भी राम का नाम गया, वहाँ पर कंबोडिया हो, बाली हो, जावा हो, सुमात्रा हो, लाओस हो, जापान हो, चीन हो, नेपाल, चलिए मान सकते हैं कि नेपाल में तो अपनी सीता जी का मायका था ही, वहाँ पर उनको छोड़ दीजिए। लेकिन बारे समूचे दक्षिण एशिया के देश जो हैं, राम का चरित्र जहाँ पर गया, वहाँ पे उन्होंने, चाहे वे किसी भी धर्म और मजहब को मानने वाले हों, इंडोनेशिया सबसे बड़ा शायद मुस्लिम देश है, रामलीला होती है। मलेशिया में रामलीला होती है। मलेशिया, वहाँ के जो राजा हैं उनके नाम के साथ राम लगा होता है। ये तो सिर्फ भारतवर्ष में है, सिर्फ भारतवर्ष में कि राम का नाम जो है वो वार। वहाँ पे मलेशिया में अगर जय श्री राम कहोगे तो आपको माला पहनाएंगे, आपके पैर छुएंगे, आपके चरण स्पर्श करेंगे। तो इसलिए हर उस समाज में, जो समाज अपने उच्चतम शिखर पर पहुँचना चाहता है आदर्श के, वहाँ पर राम का चरित्र होगा ही होगा। और इसीलिए राम का चरित्र पूरे समूचे, इसलिए मैंने कहा कि राष्ट्रमंडल से ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी होगा राम मंडल। वे सारे देश जहाँ पे राम कथा है, जहाँ पे रामलीला होती है, जहाँ की परंपरा और संस्कृति में राम है, उन सब का एक मंडल अगर बनाए। और जब से अयोध्या में जो
नई शुरुआत हुई है। आज ये 7वां पर्व मन रहा है, अयोध्या पर्व, सातवां पर्व है। जब पहली बार मना था तो पुरानी बिल्डिंग में था, तो हम लोग राय साहब ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे है, और लोग भी थे, क्या नाम, अयोध्या से अपना कुछ ऐसा इमोशनल संबंध है। हमारे भाई, बड़े भाई जो थे वो कारसेवकपुरम के में प्रचारक थे, इंचार्ज थे, प्रकाश अवस्थी, तो वो संबंध है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम इतने समय तक उससे जुड़े हुए, ये बात कह करके ख़त्म करूँगा। जो एक बात समझनी चाहिए कि तुम्हें कुछ मिला नहीं। मनोज से भी बात होती रहती है, अरे कहीं ये वाइस चांसलर का ये। मैंने कहा यार एक बात बताओ, मुझे पता नहीं कितनी पीढ़ियों की इच्छा राम मंदिर के रूप में पूरी हुई, इससे बड़ी कोई चीज़ ये सरकार अगर दे सकती हो तो वो मैं लेने को तैयार हूँ। इससे बड़ी चीज़ कोई मुझे मिल सकती है। लोग 15 लाख कहते हैं, 15 लाख, मुझे राम मंदिर मिल गया, मुझे 15 लाख की मैं परवाह करूँगा मैं? इससे बड़ी चीज़ जिसमें 500 साल से निरंतर, और जिसकी मतलब क्या क्या नहीं सहना पड़ा हमको, क्या क्या नहीं सहना पड़ा कि राम का जन्म यहाँ हुआ था, इसका प्रमाण दो, ये करो वो करो। मैं सारी बातें जाना नहीं चाहता हूँ, उतना समय नहीं, आप सब लोग उससे परिचित हैं। लेकिन जब से ये अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास हुआ, राम जी का भव्य मंदिर बना, अभी राजा राम भी विराजने वाले हैं अगले महीने अक्षय तृतीया को, आज ही मालूम चला मुझे। सचमुच हम सब लोग, समूचे उस संस्कृति के लोगों को इस समय का, इस कालखंड का, इस बात के लिए गर्व होना चाहिए। मुझे यही गर्व है कि मेरी आंखों के सामने अयोध्या में राम मंदिर बना, मैं देख पाया। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद।